डर मुझे भी लगता था फासला देकर, डर मुझे भी लगता था फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई, खुद ब खुद नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आज मैं लेके आया हूं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे फॉर्म होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ये चीज आज डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। पिछला सेशन में हमने इमेज के बारे में डिस्कशन किया था, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, वर्चुअल इमेज क्या होता है ये हमने बताया था, रियल इमेज क्या होता है ये हमने बताया था। तो आज जो है, अभी जो सेशन जो स्टार्ट है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि ये इमेज जो है प्लेन मिरर पे कैसे फॉर्म होते हैं, वेदर दिस इमेज भी इज वर्चुअल और रियल। प्लेन मिरर में कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, ये भी डिस्कशन होंगे। इसका कैरेक्टर क्या है, इसका नेचर क्या है, साइज क्या होता है, हाइट क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है, ये सभी चीजें जो है ना हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया, एम डैश, क्या लिया हमने, एम डैश, हमने एक प्लेन मिरर लिया जिसमें एक साइड से सिल्वर पेंटेड है, दूसरे साइड से प्लेन सरफेस है। मींस इसको या तो प्लेन सरफेस बोल दो, नहीं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो। इस साइड को और इस साइड को पेंटेड होते हैं। क्लियर। तो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ओ को ऑब्जेक्ट हमने सपोज किया, मान लिया ओ ऑब्जेक्ट है, और वहां से एक रे पास कराया और एक पॉइंट ए पे इंसिडेंट कराया, एक रे को इंसिडेंट कराया। आफ्टर इंसिडेंट दैट रे ऑन अ पॉइंट ए, द रे विल रिफ्लेक्ट। अब रे रिफ्लेक्ट हुआ, वो भी क्या हुआ, सेम एंगल से। जैसे इंसिडेंट किया पॉइंट ए पे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल था वो I1। सपोज दैट एंगल इज I1, देन R1 एंगल से रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, वो रे पास कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक चला जाएगा। क्लियर। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज R1, I1 क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या है, R1। क्लियर। अब जो है एक दूसरा हमने क्या किया, फिर से ओ पॉइंट से एक और रे पास कराया और उसको हमने इंसिडेंट क्या लिया, उसको I2 इंसिडेंट एंगल लिया एंड R2 रिफ्लेक्टेड एंगल लिया। क्लियर। अब ये जो दोनों हमने रे लिया, ये दोनों हमने जो रे लिया, यहां पे क्या है, फर्स्ट एंगल का, फर्स्ट रे का, ये रे 1 है, ये 1 रे है, एंड ये सेकंड है, इसको हमने सेकंड लिया। फर्स्ट का जो है रिफ्लेक्शन जो है, फर्स्ट का R1 रिफ्लेक्शन जो है, और सेकंड का इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों जो है ना कहीं भी मीट नहीं कर रहा है। फर्स्ट का इंसिडेंट, फर्स्ट का रिफ्लेक्शन एंड सेकंड का रिफ्लेक्शन, सेकंड रे का रिफ्लेक्शन कहीं भी मीट नहीं कर रहा है। ये क्या है, और जो है ना एक्सटेंड होते जा रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड होते जा रहा है, पीछे की तरफ भागते जा रहा है। यहाँ पे हमारा आई है, आंख है, एक आंख का हमने डायग्राम बनाया। तो यहाँ इस आंख से हम देख रहे हैं क्या, कि कहीं भी ये लाइन जो है मीट नहीं कर रहा है, कहीं भी ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में हमने क्या किया, इस लाइन को रिप्रोड्यूस किया टुवर्ड्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ हमने इसको रिप्रोड्यूस किया, और ये क्या हुआ, जाके एक पॉइंट I पे मीट किया। क्या हुआ, वो जो है रिप्रोड्यूसेस लाइन जो है, डैश्ड लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन जो है, कहां पे मीट हो रहा है, I पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है।
जहां पे हमारा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे डैश लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, मींस ये क्या है, ये कहीं मीट होने जा नहीं रहा है, तो ये क्या है, हमने इमेजिन किया। हमने क्या किया, इमेजिन किया, इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया, इमेजिन किया, इसलिए बैकवर्ड साइड में हमने इमेजिन किया, यहाँ पे जाके हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो है हमारा क्या, हमने पिछला सेशन में हमने पढ़ा था वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमारा वर्चुअल क्या है, इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, उस इमेज को वर्चुअल बोलते हैं। अब ये जो है क्या है, हमारा इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है, इमेजिनरी लाइन से हमने ड्रॉ किया, ये वर्चुअल है। इस इमेज को हम स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये क्या है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का डिस्टेंस जो है, उतना ही डिस्टेंस पे इधर जो है हमारा इमेज और प्लेन मिरर का डिस्टेंस है। दैट मींस अगर ये d है तो ये भी हमारा d होगा। क्लियर, हमने पिछला सेशन में ही पढ़ लिया था कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगा। तो ये दोनों सेम है, यही हमारे को समझना था। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें लिखा है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या है, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां से एक हमने रे लिया नॉर्मल जो है, और एक रे लिया इंसिडेंट रे लिया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, इसका दोनों का एंगल क्या है, I1 इंसिडेंट एंगल है, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, R2 है, और नॉर्मल N1 है। दूसरा क्या हमने लिया, एक रे लिया जिसका इंसिडेंट एंगल क्या I2 है, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, R2 है, और नॉर्मल क्या है, N2 है। अब इसको हमने फर्स्ट नॉर्मल लाइन को क्या हमने किया, प्रोड्यूस किया टुवर्ड्स बैकवर्ड, सेकंड वाला को भी टुवर्ड्स बैकवर्ड हमने प्रोड्यूस किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, एंड R2 को भी हमने क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया, हमने क्या देखा, हमें क्या मिला, वी हैव गॉट two intersection point. First is at A dash and second is at B dash. तो ये दोनों जो पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, यहाँ पे हमारा एक इमेजिनरी, एक वर्चुअल इमेज क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जो कि एट द सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर इज अ वर्चुअल एंड same distance, means the distance between the object and mirror is the same or equal to the distance between the image and the mirror, means this distance d is equal to d। ये दोनों का एंगल जो तो हमने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, ये दोनों का डिस्टेंस जो क्या इक्वल है। तो इससे हमें क्या मिला, इनफाइनाइट, जितना भी आपको फाइनाइट ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, जितना भी आप जो है यहाँ पे रे के सहारे जितना भी ड्राइंग करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज करो, लेकिन सबका कैरेक्टर जो होगा, प्लेन मिरर है तो सबका कैरेक्टर सेम। इसके नीचे एक और ड्रॉ कर लो, नो इशू, यहाँ पे सबका सेम कैरेक्टर मिलेगा, सबका सेम साइज, सब मींस जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज होगा इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल लेंस होगा, तो उस केस में अलग हो जाएगा, दैट विल बी अनदर केस, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, वो अलग ही केस होगा। तो उसका अभी आने वाला है, अगला सेशन जो होगा सेम उसी का होगा। तो यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करेंगे पोजीशन
ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो हमने बता दिया कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का डिस्टेंस था, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट सेम और इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड प्लेन मिरर। क्या है? इमेज और प्लेन मिरर का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का डिस्टेंस जो है ना दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? और क्या है ये प्लेन मिरर, इसका अगर नेचर देखें तो ये वर्चुअल होते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे केस आता है क्या कि कैसा होता है, कैरेक्टर इसका क्या होता है, इन्वर्टेड होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट मींस सीधा खड़ा, इन्वर्टेड मींस उल्टा। अब ये जो है इरेक्ट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। अगर ये बात मैं कहूं तो आप लोग को हंसी आएगा, भाई ये क्या आदमी है, बोलता है कि सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है ना। इन्वर्टेड मींस उल्टा, इरेक्ट मींस सीधा। तो ना तो इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों ये तो संभव है नहीं है। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर this is it's possible is erect or inverted, but a term is behind it in is a erect and inverted. A term is behind inverted, a lateral inverted means क्या है? lateral inverted एक टर्म है, यहां पे वो चीज अप्लाई होगा। lateral inverted क्या होता है? laterally inverted है, ये नहीं अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड अपवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है? राइट लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट होगा। मींस यहां पे जो है साइड का इन्वर्सन है, साइड का इन्वर्सन है, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं होगा। उस केस में होगा जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। मींस यहां पे उल्टा तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? साइड इन्वर्सन हो रहा है। लेफ्ट साइड जो है राइट साइड में दिखता है, राइट साइड जो है लेफ्ट साइड में दिखता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। क्लियर? तो जब प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा राइट साइड वाला ईयर जो है दिखता है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड वाला क्या दिखता है? राइट साइड में है। हमारे से अगर अपने रेफरेंस फ्रेम मान के चले तो ये कैसे है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन क्या है, अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। सपोज हमने एक ये है पोल है, ठीक है, यहां पे लिखा है क्या? RED, रेड। ये क्या लिखा हुआ है? रेड। अगर यही अगर प्लेन मिरर में अगर हम देखें, प्लेन मिरर ये हमारा है प्लेन मिरर, जब इसको हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ही कुछ दिखेगा। क्लियर? ऐसे कुछ दिखेगा जिसमें क्या हो जाएगा, हमने बोला लेफ्ट राइट में हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा R। क्लियर? ऐसे हो जाएगा E और ऐसे हो जाएगा D, मींस ऐसा है ना D। अब बताओ यहां पे कुछ चेंजेस दिख रहा है? यही जो है ना हमने प्लेन मिरर में देखा, तो यहां पे क्या हुआ? लेफ्ट हो गया राइट में, राइट हो गया लेफ्ट में, मींस यहां पे लेटरल इन्वर्सन हो गया। तो यही यहां पे प्लेन मिरर में यही एक होता है, क्या इरेक्ट तो होता है लेकिन लेटरल इन्वर्सन होता है। क्लियर? तो इसीलिए एम्बुलेंस पे हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है, लेटरली इन्वर्सन लिखा होता है, ताकि आगे वाला गाड़ी जो होगा अपना साइड रियर व्यू से अगर देखेगा तो वहां पे क्या होता है, उसको मतलब कि लेटरल इन्वर्सन उसके मिरर में होगा तो वहां पे क्या होगा, वो सीधा पड़ेगा। क्लियर? इसीलिए लिखा होता है एम्बुलेंस को उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। क्लियर? तो यहां पे अब कुछ कैरेक्टर है, क्या है प्लेन मिरर का? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल, हमने शुरू से ही बोला इट इज अ वर्चुअल, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज लिखा हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, क्या होता है? खड़ा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट। इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट,
क्या होता है, सेम साइड ऑफ एज द ऑब्जेक्ट। अगर अपवर्ड में है तो अपवर्ड में, मुंडी अगर ऊपर है तो मुंडी ऊपर ही दिखेगा, ये नहीं कि मुंडी ऊपर है तो नीचे मुंडी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बराबर हाइट का इमेज भी दिखता है। क्लियर? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मीन्स जितना दूरी पे प्लेन मिरर से, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट पोजीशन है, उतना ही दूरी पे बिहाइंड द मिरर इमेज विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड साइडवेज रिवर्स। क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड होता है, साइडवेज रिवर्स होता है। ये चीज हमने हिंदी में आप लोग को बता दिया। अब जो है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ होता है? बार्बर शॉप पे होता है, साइड रियर व्यूज होता है, कॉटन शॉप होता है, ज्वेलरी शॉप होता है, ये सब जगह पे इसको यूज किया जाता है। प्लेन मिरर को ड्रेसिंग टेबल पे यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं हम प्लेन मिरर। तो ये सब यूजेस हैं, यूजेज आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगला जो है एक इसमें दिया है, क्या प्रॉब्लम दिया है कि अगर, अब न्यूमेरिकल सेक्शन आ गया, अगर इंसिडेंट एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे? तो क्या होगा? 35 डिग्री ही होगा। अगर 35 डिग्री है तो 35 डिग्री ही होगा। हमने जानते हैं क्या, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो अब एक और दिया है, क्या, एक लड़का का नाम दिया डेविड। डेविड क्या है, मिरर से, प्लेन मिरर से 4 मीटर डिस्टेंस जो है, वो मिरर और डेविड के बीच के दूरी कितना दिया है? 4 मीटर। अब बोला जा रहा है क्या, 1 मीटर वॉकिंग 1 मीटर टुवर्ड्स मिरर। क्या है? अगर मिरर और डेविड के बीच के दूरी कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ता है मिरर के तरफ, तो अब उसका डेविड से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? तो पहले 4 मीटर था, तो इमेज और डेविड के बीच का डिस्टेंस कितना था? 8 मीटर था। अब जब इमेज मिरर की तरफ डेविड बढ़ता है, तो इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ेगा। तो उस केस में 1 मीटर डेविड ने बढ़ा, तो उसका इमेज भी 1 मीटर आगे को आएगा। मींस उस केस में दोनों साइड से 1-1 मीटर लेस होंगे। दैट विल बी 8 minus 2, there will be 6. तो डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इमेज विल बी 6 मीटर। क्लियर? तो ये था। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, द रेयर व्यूज ऑफ मिरर ऑफ ए कार। द रेयर व्यूज मिरर ऑफ ए कार इज अ प्लेन मिरर। बोला जा रहा है क्या, कार का रेयर व्यूज जो है, मिरर जो है, वो प्लेन मिरर से बना हुआ है। और ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर क्या कर रहा है, रिवर्स गियर डाल के पीछे की तरफ बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। अ ट्रक इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। क्या है? ट्रक जो है स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, कार के पीछे ट्रक खड़ा है। तो अब पूछा जा रहा है क्या कि स्पीड ऑफ कार, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रक। अब स्पीड ऑफ ट्रक क्या होगा? वो वैसे तो वो खड़ा है, लेकिन ये जब चल रहा है, रिवर्स गियर डाला है, तो उस केस में क्या होगा, कार मिरर का ये ट्रक जो है, अगर 2 मीटर स्पीड जो है कार का है, तो ट्रक का क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। मींस जहां पे कार है, वो उसका इमेज जो बन रहा है ट्रक का, वो क्या होगा, उतना ही स्पीड से अप्रोच करेगा टुवर्ड्स मिरर। और कार क्या है कर रहा है, वो भी
मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, मींस यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इनका स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगला सेशन जो होगा हमारा न्यूमेरिकल सेशन होगा। अगला सेशन हाँ न्यूमेरिकल लेके आएंगे। उसके बाद में क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल मिरर, मींस अगला सेशन जो होगा स्फेरिकल मिरर पे होगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग अपना गोल एम अचीव करें। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। तब तक के लिए मैं ही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।